हरे कृष्णा। वैदिक वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण का क्या प्रभाव है हमारे पाचन तंत्र के ऊपर। तो इस विषय में पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नए व्यूअर्स है वो तुरंत वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन सेट कर दीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोस का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का ये चर्चा। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है, जो खाना है वो हजम तो होता है। हम जो भी खाते हैं वो हजम करने के लिए हमारे पास एक पाचन तंत्र है, पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के जरिए हमको खाना खाने के लिए अलग अलग डिसिप्लिन भी दिए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो क्योंकि उन्होंने टोटल गाइड किया है हमें किस तरह के खान पान हमको करने चाहिए, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करने चाहिए, तो उस हिसाब से एक गाइड के रूप में, एक गुरु के रूप में भी वो हमारे पाचन तंत्र को कंट्रोल कर रहे हैं। पर मैं अभी इससे और डिटेल्स में जाने वाला हूँ। वेदों में कहा गया है, आहार शुद्धो सप्त शुद्धि सप्त शुद्धो ध्रुवा स्मृति श्रुति लंबे सर्वग्रंथीनां विप्रमुक्ष। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह से आपको पता चल गया है कि अगर हम शुद्ध आहार करेंगे तो ही हमारे जीवन में हमारे चिंता बुद्धि सब शुद्ध होंगे, और तो ही हमारे चिंता विकसित होंगे। समाज के कल्याणकारी चिंताएं हम कर सकते हैं, और अंत में कृष्ण भावना में भावित होकर हम धीरे धीरे इस संसार के दुखमय परिस्थितियों से उभर के आएंगे और मोक्ष को प्राप्ति करने के बारे में सोच सकेंगे। मैंने मेरे पिछले वीडियोस में बताया है किस तरह से हमें शुद्ध सात्विक आहार भगवान को निवेदन करके प्रसाद खाना चाहिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आज देख लीजिएगा। आहार में जो पोषक तत्व होता है, जो औषधि तत्व होता है, वो हमारे शरीर को हेल्दी एंड फिट रखते हैं। ये जो पोषक तत्व है, ये जो औषधि है, ये भी भगवान श्री कृष्ण खुद फल सब्जी अनाज इनमें प्रदान करते हैं, ताकि हमारे शरीर को हेल्दी एंड फिट रख सके। आइए मैं एक बार फिर आपको वो वाला श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ। गामा विश्व च भूतानि धारयम्महमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्ता रसात्मक। इस श्लोक का अर्थ है, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। इस श्लोक में जो औषधि के बारे में बताया गया है, वो भगवान श्री कृष्ण खुद एक हितैषी के रूप में हमारे पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए पोषक तत्व, जो औषधि तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर में तरह तरह के रोग कीटाणुओं के संक्रमण से हमें बचाता है, हमारे ऑर्गेन्स को सही तरह से स्वस्थ रखते हैं। एक तरह से देखा जाए कि हमें हेल्दी एंड फिट रखते हैं। तो वो सभी चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं, वो अनाजों में, फलों में, सब्जियों में। तो ये इससे पता चलता है कि वो हमारे बहुत हितैषी, हमारे अपने हैं। तो इससे उनका हमारा प्रति जो प्रेम है उसका भी हमें परिचय मिलता है। अभी सात्विक द्रव्य में भगवान खुद पोषक तत्व भी प्रदान कर रहे हैं, और ये बता भी रहे हैं सात्विक द्रव्य लेने से हमारा शरीर बहुत स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा। और ये भी बताया है क्योंकि सात्विक द्रव्य लेने से भी कुछ पाप होते हैं, उन पापों से मुक्त रखने के लिए उनको निवेदन करके खाने के लिए भी बोला है। इस तरह से वो हमारे गुरु के भांति हमको गाइड किया है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है, हमारे पाचन तंत्र को अगर सही रखना है, क्योंकि पाचन तंत्र हमारे शरीर के एक मूल सिस्टम है जिसकी वजह से हम स्वस्थ रहते हैं। अगर पाचन तंत्र खराब हो जाता है तो हमारे बाकी सब तंत्र में भी उसका एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो पाचन तंत्र के ऊपर भगवान का कंट्रोल
बहुत ज़रूरी है। और वो कंट्रोल वो खुद से नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि उन्होंने हमारे इच्छाओं को भी वैल्यू दिया है, इसलिए वो कुछ कंट्रोल हम पे भी छोड़ा है। जैसे कि हम किस तरह के खान पान करना चाहते हैं इसके बारे में वो कुछ कंट्रोल हम पे भी छोड़ा है। फिर भी हम जो भी खाते हैं उनको पचाने का काम भी वो खुद ही करते हैं। इस विषय में भगवद गीता में आप ये श्लोक सुनिए, 15वें अध्याय के 14 नंबर श्लोक। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानो समायुक्तः पचमन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो इस तरह से हमें पता चला कि भगवान खुद पाचन अग्नि के रूप में हमारे शरीर में रहकर हमारे भोजन को पचा देते हैं और उनमें उनके ही दिए गए जो पौष्टिक तत्व है वो आसानी से हमारे शरीर को हृष्ट पुष्ट करता है। हमें कौन से शुद्ध आहार करने हैं, आहार में पौष्टिकता कौन देता है और हमारे आहार कौन पचाता है, ये सभी हमको पता चल गया। पर जिसने ये सब हमारे लिए किया, हमको आहार भी उसी के कहे गए नियम के अनुसार करना चाहिए, तो फिर ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपकारी साबित होगा। तो भगवान ने बताया है, नात्यश्नतस्त जोगोस्ति न चैकंतमोनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृत नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने के कोई संभावना नहीं है। फिर वो बताते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। इसका अर्थ है, जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वो योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेश को नष्ट कर सकता है। तो भगवान ने खाने के कुछ डिसिप्लिन के बारे में बताया है। एक है कि कम नहीं खाना चाहिए, एक है बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और दूसरे श्लोक में उन्होंने बताया है, जो खान पान है वो भी नियमित रूप से होने चाहिए, मतलब उसके सही समय निर्धारित होने चाहिए। ऐसे नहीं आज एक वक्त पे खाया कल कुछ और वक्त पे खाया, मतलब इनडिसिप्लिन नहीं होने चाहिए। तो ये बात हमको पता चल गया है। तो अभी हमको ये भी पता चला कि अगर हम हमारे खान पान को नियंत्रित रखते हैं तो हमारे शरीर में कोई भी क्लेश नहीं होगा। भगवान ने खुद बताया है कि हम अगर नियमित रूप से खान पान करेंगे, हम अगर बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे, बहुत कम नहीं खाएंगे, जितना ज़रूरत है उस हिसाब से खाएंगे, तो फिर ये गारंटीड है कि हम सारे भौतिक क्लेशों से दूर रहेंगे। तो आप भी कोशिश कीजिए कि भगवान के बताए गए जो खान पान के डिसिप्लिन है उसी को फॉलो करने के। भगवान खुद पोषक तत्व तो हमें देते हैं, खुद खाना पचा देते हैं, तो उनके बताए गए नियम के अनुसार ही आप खाना खाइए, उनको निवेदन करके प्रसाद खाइए। आपका जीवन भी शुद्ध होगा और आप बहुत खुश भी रहेंगे, आपके परिवार भी बहुत खुश रहेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ बहुत सारा शेयर कीजिए। हरे कृष्ण।